प्रेज लॉर्ड। सब लोग को जय मसीह की। आइए आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ। 7-fold अनॉइंटिंग और 7 टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग, उस विषय के बारे में अभी मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ प्रभु की वचन से। 7 टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग्स प्रभु की वचन से मैं बताने चाह रहा हूँ। छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वचन के लिए, और साथ ही साथ हम वचन की सेवकाई में चाहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। पिता प्रभु जी स्तुतियों हाफ एन आवर प्रभु जी इस 7-fold अनॉइंटिंग, 7 टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग, उस विषय के बारे में पिता प्रभु जी मैं प्रचार करने के लिए सहायता मदद कीजिए। जितने लोग प्रभु जी आज प्रभु इस संदेश को देख रहे हैं पिता, सबको आशीष दीजिए। जितने लोग देखना चाह रहे हैं उनको भी स्मरण कीजिए। अनुग्रहकारी पिता ये संदेश प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में हर बंधन को तोड़ने वाला होने पाए प्रभु जी। अभिषेक से, अनुग्रह से, सामर्थ्य से, कृपा से भर दो प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। आइए हम प्रभु की वचन से 7-fold अनॉइंटिंग, 7 टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग, उस विषय के बारे में हम प्रभु की वचन से आज वचन सुनेंगे। मेरे प्रिय बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 6 इस प्रकार लिखा रहता है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु की वचन में प्रकाशित वाक्य 5 का 6 आयत, और साथ ही साथ प्रभु की वचन में आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 11 वचन 2 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक अध्याय 11 वचन 2 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु की वचन में 7-fold अनॉइंटिंग, 7 गुना अभिषेक, 7 प्रकार की अभिषेक, इस विषय मेरे प्रिय गंभीर विषय प्रभु की वचन में। मेरे प्रिय थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। प्रभु के वचन में अनॉइंट वाला इंग्लिश वर्ड, अनॉइंट इंग्लिश वर्ड 35 टाइम्स लिखा हुआ है। 35 टाइम्स, 35 बार लिखा हुआ है। द वर्ड अनॉइंटेड 98 टाइम्स लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, 98 टाइम्स। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, इसी प्रकार अनॉइंटिंग वर्ड 28 टाइम्स लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, और साथ ही साथ अनॉइंट्स 1 बार लिखा हुआ है पूरा बाइबल में। मेरे प्रियो इस रीति से हम देखने से पूरा बाइबल में 162 टाइम्स अनॉइंटिंग, अनॉइंट्स, अनॉइंटेड, ये वाला पूरा वचन अनॉइंटेड, ये वाला चारों वर्ड्स 162 टाइम्स लिखा हुआ है पूरा बाइबल में। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, आज परमेश्वर का अभिषेक की आवश्यकता है। हम लोग जिसके लाइफ में परमेश्वर की अभिषेक रहेगा उसके जीवन में कोई बंधन नहीं रहेगा। उसके लाइफ में मेरे प्रियो कोई परेशानी क्यों ना हो, वो सब खत्म हो जाएगा। आज परमेश्वर की अभिषेक आपके जीवन में यदि आएगा, उस अभिषेक मेरे प्रियो हर जुआ को तोड़ डालेगा। आइज़ाया की पुस्तक 10 का 27 आयत में लिखा रहता है, उस दिन ऐसा होगा अभिषेक के कारण तेरे सर पे बोझ, तेरे सिर से बोझ हटा दिया जाएगा और तेरे कंधे से जुआ तोड़ डाला जाएगा। इस प्रकार लिखा रहता है। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मैं बताना चाहता हूं आज इस अभिषेक का महत्व और इस अभिषेक का प्रकार आज बात प्रचार करना चाहता हूं। आज मेरे प्रियो मेरा फास्टिंग का 69th डे है। मेरे प्रियो
प्रभु के वचन में मसीहा, यीशु मसीह का मसीहा, मसीहा मेरे प्रियो, मशाक द अनॉइंटेड वन, मशाक मसीहा अनॉइंटेड वन। आज मेरे प्रियो जितने लोग मसीह लोग होते हैं वो सबको परमेश्वर ने मेरे प्रियो अनॉइंटिंग दे के रखा है, क्योंकि उनके नाम को हम पहन लिए हैं, यीशु मसीह को पहन लिए हैं। आज हम लोग सब क्राइस्ट, मसीहा, मशाक मेरे प्रियो, मशाक यानी हिब्रू वर्ड है मसा, अभिषेक का, और करिश्मा करके एक और वर्ड है अभिषेक का। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, इस अभिषेक का मतलब है, तीन अलग अलग वर्ड है अभिषेक का। पहला वर्ड है टू पोर, उंडेल दिया जाना, पहला विषय टू पोर, तेल को पोर करना यानी उंडेलना, ये पहला विषय है। दूसरा विषय है टू रबिन या टू रबान, तेल से रगड़ना, दूसरा विषय। और तीसरा विषय है टू स्मियर, टू स्मियर। ये तीन अलग अलग वर्ड्स है, दो इसमें हिब्रू वर्ड्स है और मेरे प्रियो दो एक ग्रीक वर्ड है। इस प्रभु के वचन में मसा, अभिषेक को मसा, मसा करना, मसाक मेरे प्रियो, मसाक से मसीहा का वर्ड आया है। आज परमेश्वर यीशु मसीह अभिषिक्त परमेश्वर है, द अनॉइंटेड वन। आज मसीह लोग भी अनॉइंटेड लोग होते हैं, हालेलुया, अनॉइंटेड लोग होते हैं। आज चलिए प्रभु के वचन से मैं आज प्रचार करना चाहता हूं मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 5:6 में 7 सिंह, 7 आंखें और 7 आत्माएं पूरा पृथ्वी पे भेजा गया करके लिखा हुआ है। 7 आंखें किसको दर्शाता है? 7 सिंह किसको दर्शाता है? वो मेमना को 7 आंखें करके लिखा है, 7 सिंह है करके लिखा है प्रकाशित वाक्य 5:6 में। और 7 आत्माएं प्रभु की वचन में साफ साफ, फिर से मैं उस आयत को देखना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं आप लोग के लिए मेरे प्रिय। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का 6वीं आयत में, 6th आयत में जो बताया गया प्रभु के वचन में, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह, 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु के वचन में 3 डायमेंशंस है, अभिषेक का 3 क्षेत्र, डायमेंशंस है, लेवल्स है। आज मेरे प्रियो इसी प्रकार 7 प्रकार का अभिषेक बाइबल में है। पुराना नियम में 5 प्रकार का अभिषेक का वर्णन लिखा हुआ है, नया नियम में 2 प्रकार का अभिषेक का वर्णन लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, आज प्रभु के वचन से, प्रभु के वचन से हम पहली बार इस अभिषेक के विषय में हम यहां पर देख सकते हैं। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 30 का 26 आयत में और गिनती अध्याय 7 का वचन 1 में, ले व्यवस्था 8 का 11, ये तीनों जगह पे हम देख सकते हैं वो तेल से परमेश्वर तंबू को और वाचा का, संदूक का, पूरा तंबू के अंदर के सामान को, पूरा यूटेंसिल, बर्तनों को तेल से अभिषेक करने के लिए परमेश्वर मूसा को विधि ठहराया। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा बाइबल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है और बहुत लोग ये भी प्रचार करते हैं 3 प्रकार का अभिषेक करके प्रचार करते हैं। मैं भी बहुत साल तक वही सुनते आया हूं। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में मैं जब ध्यानपूर्वक बाइबल स्टडी किया हूं, 7 प्रकार का अभिषेक का वर्णन मुझे दिखा है बाइबल में। पहली प्रकार का जो अभिषेक है, उस अभिषेक का नाम है खोड़ी का अभिषेक, लेपर अनॉइंटिंग, खोड़ी का अभिषेक। मेरे प्रिय बाइबल में ले व्यवस्था अध्याय 14 आयत, 15 आयत, 16 आयत, 17 तक और 25 आयत भी। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, वहां पर कोड़ी का अभिषेक के विषय में लिखा रहता है। मेरे प्रियो
प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, लेपर अनॉइंटिंग, इसी को जनरल अनॉइंटिंग भी कह सकते हैं। ये विश्वासी के लाइफ में साधारण रीति से प्रभु को ग्रहण करने से मिलने वाला अभिषेक है, लेपर अनॉइंटिंग। ये काय के लिए? क्लेंसिंग के लिए, यानी मेरे प्रियो क्षमा के लिए। ये काय के लिए? ध्यानपूर्वक देखिए, शुद्धिकरण के लिए, उद्धार के लिए। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनने की प्रयास कीजिए। परमेश्वर आज आप लोग के बीच में उनका अभिषेक को आपके जीवन में भेजेंगे, ताकि आपके लाइफ में हर परेशानी खत्म हो जाएगा, हर बंधन परमेश्वर तोड़ देंगे, हर श्राप को परमेश्वर तोड़ देंगे, हर मुसीबत को परमेश्वर हटा देंगे आपके लाइफ से। ध्यानपूर्वक देखिए, लेपर अनॉइंटिंग फॉर हीलिंग, फॉर साल्वेशन, मेरे प्रिय चंगाई के लिए और उद्धार के लिए ये जनरल अनॉइंटिंग है, लेपर अनॉइंटिंग फॉर बिलीवर। एक विश्वासी के जीवन में प्रभु देने वाला ये वाला अभिषेक याजक के द्वारा मेरे प्रियो तंब को और राइट कान को और मेरे प्रिय पैर का उंगली को, राइट उंगली को, बड़ा उंगली राइट लेग का, और कान को मेरे प्रिय लगभग 7 जगह तेल को भी और लहू को भी लगाने के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो किसके द्वारा? याजक के द्वारा मेरे प्रियो जब एक कोढ़ी व्यक्ति के ऊपर लगाएंगे, उसका कोढ़ का रोग दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, इन द सेम वे, इन द सेम मैनर हमारा जीवन में जब हम प्रभु के उद्धारकर्ता के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, हम मसीहा बनते हैं, और हमारा जीवन में ये पहला अभिषेक परमेश्वर देते हैं। जैसा यीशु मसीह जी उठने के बाद मेरे प्रियो यीशु के चेलों को मेरे प्रियो जैसा आदम के अंदर जो श्वास फूके थे, इन लोग सब अंदर थे, द्वार बंद था। परमेश्वर दो बार जाके प्रभु की वचन में तुम्हें शांति मिले, शालोम बोलकर मेरे प्रियो यूहन्ना सुसमाचार प्रभु के वचन में दरवाजा बंद था। 20 अध्याय 19, 20, 21 वहां पर यूहन्ना सुसमाचार में हम देख सकते हैं। उस आयतों में 22 में लिखा रहता है, 20 का 22 में पहली बार परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर क्या किया? 20 का 22 आयत प्रभु की वचन में यूहन्ना सुसमाचार में हम देख सकते हैं। 20 का 22 आयत पढ़ना चाहता हूं। 20 का 22 आयत इस प्रकार लिखा रहता है यहाँ पर, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनका तुम रखो वे रखे गए। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जी उठने के बाद जैसा यहाँ पे लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यहाँ पर जो अभिषेक परमेश्वर इन लोग को दिया, एक तरफ से जनरल अनॉइंटिंग, एक विश्वासी को उद्धार पाने के बाद बाइबल में 2:38 में लिखा रहता है, प्रेरितों की काम की पुस्तक में एक अद्भुत वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो, मन फिर आकर जो बपतिस्मा लेता है वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। एक वरदान है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में 7 प्रकार के अभिषेक के बारे में। बाइबल में 7 सिर, 7 आंखें, 7 आत्माएं, और प्रभु के वचन में मेरे प्रिय हम देख सकते हैं 11:2 आइज़ाया के पुस्तक में 7 प्रकार का आत्मा का विवरण हम वहां पे देख सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन में 7-fold अनॉइंटिंग था। यीशु मसीह के जीवन में मेरे प्रियो 7 टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग था। इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, यीशु मसीह का टीचिंग आज फेमस है। मेरे प्रियो बेहतर सेवकाई यीशु मसीह किए थे 3.5 साल में, इतना चमत्कार किए थे मेरे प्रियो पूछो मत। आज बाइबल में हम देख सकते हैं पहली प्रकार का जो अभिषेक बाइबल में दिया गया है वो खोड़ का अभिषेक, कोढ़ी का अभिषेक, लेपर अनॉइंटिंग और जनरल अनॉइंटिंग और बिलीवर अनॉइंटिंग।
आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये पहली प्रकार का अभिषेक। चलिए दूसरा अभिषेक के पास हम चलेंगे प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, पहला अभिषेक का रेफरेंस मैंने बताया, लेवी व्यवस्था अध्याय 14, 15, 16, 17 आयत और 25 आयत, लेवी व्यवस्था। वहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, कहां कहां तेल लगाना है, कहां कहां लहू लगाना है। परमेश्वर मेरे प्रियो आरोन के द्वारा, यानी मूसा के द्वारा आरोन को मेरे प्रियो परमेश्वर बताए थे और आरोन वैसा ही करते थे। लेवी व्यवस्था अध्याय 14, उस आयत को थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। 17 आयत पढ़ने से काफी है। 14 का 17 आयत प्रभु की वचन में, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए। अब 25 भी पढ़ना चाहता हूं, 25 आयत। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। मेरे प्रियो 26 आयत। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाई हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। 7 बार प्रभु के वचन में उस अध्याय में लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो 7 फोल्ड अनॉइंटिंग, 7 कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में। प्रकाशित वाक्य में 7 का महत्वपूर्णता, बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत बेहतर लिखा रहता है। 52 टाइम्स 7 का वर्णन प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, सेकंड अनॉइंटिंग जो है बाइबल में हम देख सकते हैं, दूसरा प्रकार का अभिषेक है द प्रीस्टली अनॉइंटिंग, याजक का अभिषेक। हालेलुया, याजक का अभिषेक। ये याजक का अभिषेक के विषय में 133 भजन संहिता 1 से आखिरी आयत तक वहां पर हम देख सकते हैं। और निर्गमन की पुस्तक 29 का 29, निर्गमन की पुस्तक 30 का 30 हम देख सकते हैं। 3 रेफरेंस काफी है, क्योंकि इसका एक एक घंटा लगेगा बताएंगे, बट ये सब कुछ हाफ एन आवर में बताकर समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में उस अभिषेक को रिलीज करेंगे। प्रीस्टली अनॉइंटिंग, ये काय के लिए? सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए। लेवी लोगों को, प्रधान याजक हरोन को एक प्रधान याजक रहते थे, और साथ ही साथ मेरे प्रियो लेवी लोग वाचा का संदूक के सामने साल में एक बार, ध्यानपूर्वक देखिए, महापवित्र स्थान में मेरे प्रियो साल में एक बार अहरोन प्रधान याजक जाया करते थे। और मेरे प्रियो वाचा का संदूक के पास जाने के लिए किसी को अधिकार नहीं था। तंबू, हम जानते हैं मिस्र से जब बाहर गए थे लोग, तंबू बनाए थे, उसमें 3 पार्ट्स था, आंगन, पवित्र स्थान, अति महापवित्र स्थान। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, इस तंबू के अंदर काम करने के लिए लेवी लोग को, मेरे प्रियो लेवी लोग को परमेश्वर उस काम के लिए अलग करने के लिए परमेश्वर अहरोन को अभिषेक कराया। अहरोन की 3-4 बच्चे थे, उनको मेरे प्रियो अभिषेक कराया, और लेवी लोग को मेरे प्रियो उस तंबू में सेवा टहल करने के लिए अभिषेक किया गया था। आज बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो 29 का 29 निर्गमन के पुस्तक में इस प्रकार लिखा रहता है, याजक का अभिषेक, दूसरा प्रकार का अभिषेक। 29 का 29 का 29 मैं पढ़ना चाहता हूं। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए।
आरोन को अभिषेक किया जाए, इसके वचन लिखा है प्रभु के वचन में। और 30 का 30 पढ़ना चाहता हूं, 30 का 30, निर्गमन की पुस्तक 30 का 30। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। मेरे प्रिय, कॉन्सिक्रेशन, सैंक्टिफिकेशन, पवित्र करना, काय के लिए? सेवा टहल करने के लिए। परमेश्वर का सोच विचार बहुत गंभीर है, मालूम मेरे प्रियो। अगर आप अपना पात्र को, अपना हृदय, अपना आंख, अपना कान, अपना हाथ को यदि पवित्र रखेंगे, उस याजक का अभिषेक परमेश्वर आपके जीवन में रिलीज करेंगे, उस याजक का अभिषेक आपको मिलेगा, तब आप परमेश्वर की काम कर सकते हो। याजक का अभिषेक बाइबल में 133 भजन संहिता में को अद्भुत वर्णन लिखा रहता है। भजन संहिता 133 महत्वपूर्ण विषय वहां पे लिखा रहता है। मेरे प्रियो, वो अभिषेक जिसके लाइफ में रहेगा, प्रभु की वचन में देखिए 133 का 2-3 आयत यहां पर, या तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंचा गया। 3 आयत 133 का 3। या हेर्मोन की उस होश के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आज मैं कहना चाहता हूं, याजक का अभिषेक, प्रीस्टली अनॉइंटिंग, दूसरा प्रकार का अभिषेक सेवकाई करने के लिए। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, लेवी लोग को परमेश्वर उस काम करने के लिए अलग किए थे। 12 गोत्र लोग को हिस्सा मिला था। और मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, लेवी गोत्र के लोगों को परमेश्वर ने बताया सब 12 गोत्र का हिस्सा उनको देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर उन लोग का है। ध्यानपूर्वक देखिए, यानी लेवी गोत्र के लोगों का हिस्सा, स्वास्थ्य, इनहेरिटेंस, मेरे प्रिय सब कुछ परमेश्वर है। 12 गोत्र को थोड़ा थोड़ा मिला था, बट लेवी लोग को, याजक लोग को, सब गोत्रों का मेरे प्रियो 10वां भेंट, सब कुछ का हकदार को परमेश्वर हकदार इनको बनाया, याजक लोग। आज प्रभु के वचन में यह दूसरा प्रकार का अभिषेक है सेवकाई करने के लिए। नंबर 3, तीसरा प्रकार का अभिषेक प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, थर्ड अनॉइंटिंग प्रभु के वचन में। ध्यानपूर्वक देखिए, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर की वचन से, ये अनॉइंटिंग का नाम है प्रभु की वचन में किंग्स अनॉइंटिंग, रॉयल अनॉइंटिंग, किंग्स अनॉइंटिंग, राजा का अभिषेक। हालेलुया। राजा का अभिषेक। पहला शमूएल की पुस्तक 10 का 1, पहला शमूएल की पुस्तक 16 का 13। और मेरे प्रियो, हम देखेंगे तो वहां पर लिखा रहता है शाऊल को राजा के रूप में अभिषेक किए थे। दाऊद को 3 बार मेरे प्रियो अभिषेक किए थे। दाऊद को 3 बार अभिषेक किए थे राजा के रूप में। और मेरे प्रियो, सोलोमन को 2 बार अभिषेक किया गया राजा के रूप में। आज मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में बहुत लोग राजा लोग, लगभग 42 राजा लोग थे बाइबल में, यानी 21 युदा गोत्र का, यानी 2 गोत्र, युदा राज्य का 2, यानी 22-21, यानी दोनों तरफ लगभग 42-43 राजा लोग थे। इस्राएल 10 गोत्र का मेरे प्रिय सोमरोन कैपिटल था। इस्राएल राज्य का 22 राजा लोग थे और सब बुरे थे, कोई सही नहीं थे। मेरे प्रिय युदा गोत्र का 21 लोग थे, यानी 2 गोत्र युदा और बेन्यामीन का यहूदी राज्य, युदा राज्य यरूशलेम राजधानी था, और उसमें 8 लोग अच्छे थे, बाकी लोग मेरे प्रिय 12-13 लोग सही नहीं थे। आज मेरे कहने का उद्देश्य है रॉयल अनॉइंटिंग या किंग्स अनॉइंटिंग, राजा का अभिषेक। काय के लिए? राज्य करने के लिए मेरे प्रियो, राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए,
अपना अधिकार जताने के लिए, लोगों को रक्षा करने के लिए, लोगों के सामने आगे चलने के लिए। राजा का अभिषेक, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो रॉयल अनॉइंटिंग 10:1 में ध्यानपूर्वक देखिए, सौल को कुप्पी से शमूएल अभिषेक किए थे। और मेरे प्रिय 10:1 पहला शमूएल में हम देख सकते हैं। और 16:13 में पहला शमूएल की पुस्तक में रैम्स हॉर्न, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं जानवर के सिंग से, रैम मेरे प्रियो भेड़ का सिंग से, उसमें तेल मलकर दाऊद को अभिषेक किए थे। ध्यानपूर्वक देखिए, कटोरा में लेकर सौल को अभिषेक किए और सिंग लेकर दाऊद का अभिषेक किए। इसमें कुछ आत्मिक अर्थ है, जरूर है, जरूर है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु के वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं 10:1 और पहला शमूएल 16:13। तीसरा प्रकार का अभिषेक है राजा का अभिषेक। मैं जल्दी समाप्त करूंगा, जरूर इस संदेश को सुनकर आप आराम कीजिए और खाना भी खा लीजिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल फूड बार बार नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु के वचन में 10:1 पहला शमूएल की पुस्तक 10:1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहता हूं 10:1। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला, सौल पर, उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण या नहीं है कि यहोवा ने अपने निज बाग के ऊपर प्रधान होने के तेरा अभिषेक किया है। कुप्पी, मेरे प्रिय, कुप्पी तेल लेकर सौल के ऊपर उंडेला था। और इसी रीति से मेरे प्रिय 16:13 में लिखा रहता है प्रभु के वचन में, 16:13 में, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य के यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पर लिखा है शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। ये सिंह, ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु के वचन में 22 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में आइजक को बलि देने के लिए जब लेकर गया मोरिया पर्वत के ऊपर, वहां पर उनके प्लेस में वहां पर एक भेड़ था झाड़ियों में फंसा हुआ। प्रभु ने बताया यहोवा यीरे। मेरे प्रियो, उस भेड़ को वहां पर रिप्लेस किया गया आइजक के बदले में। 22 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में उस भेड़ को क्या किए मालूम? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, वहां पर बलि चढ़ाए, तब उसका 2 सिंग निकला। एक सिंग को मेरे प्रियो सोफार बनाया फूकने के लिए, और दूसरा सिंग को तेल को भरकर अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज उस तेल, परमेश्वर का अभिषेक, मेरे प्रियो, वो तेल अभिषेक को दर्शाता है। आज प्रभु के वचन में 23:5 में इस प्रकार लिखा रहता है, 23:5 में भजन संहिता में, तू मेरे सतानेवाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक जब आपके जीवन में आएगा, आपके हृदय बबुल होगा, आपका हृदय उमड़ता रहेगा, आनंद आपके हृदय में, आपके जीवन में आशीष उमड़ने लगेंगे। आपके जीवन में मेरे प्रियो जो कुछ है वो बढ़ता जाएगा, वो बहुगुणित होता जाएगा, क्योंकि गॉड्स अनॉइंटिंग हैज दैट मच पावर। आज आपके जीवन में उस अनॉइंटिंग की आवश्यकता है, उस अनॉइंटिंग, उस सामर्थ्य की आवश्यकता है, उस अनॉइंटिंग, उस अभिषेक आपके जीवन में यदि आएगा, हर बंधन परमेश्वर तोड़ देंगे, हर जुआ को तोड़ डालेंगे, हर बोझ को हल्का करेंगे, हर मुसीबत को सहन करेंगे। आप मुसीबत जैसा नहीं लगेगा। मेरे प्रियो, उस अभिषेक आपके जीवन में आएगा, रॉयल अनॉइंटिंग, किंग्स अनॉइंटिंग, आप राज्य करेंगे। हालेलुया।
बाइबल में मेरे प्रियो सोलोमन को 2 बार अभिषेक किए थे और दाऊद को 3 बार अभिषेक किए थे। पहली बार मेरे प्रियो, पहली बार बाइबल में हम देख सकते हैं जनरल अनॉइंटिंग जो मैं बोल रहा था 16:13 में, और मेरे प्रिय सेकेंड टाइम यूदा के राज्य के ऊपर अभिषेक किए, थर्ड टाइम पूरा 10 गोत्र इज़राइल के ऊपर पूरा अभिषेक किए। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय प्रभु की वचन में ये किंग्स अनॉइंटिंग तीसरा अभिषेक। चौथा प्रकार का अभिषेक है प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग या प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग और डबल फोल्ड अनॉइंटिंग। हालेलुया। मेरे प्रिय दुगना अभिषेक या प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग, प्रवचनात्मक अभिषेक, ये चौथा प्रकार का अभिषेक पुराना नियम में हमको देखने को मिलता है। बाइबल में पहला राजा की पुस्तक 19:16, पहला राजा की पुस्तक 19:19, वहां पर एलीशा के विषय में परमेश्वर बताए थे मेरे प्रियो, एलिया को बताए थे 19:16 में, और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबोल मोहला के शापत के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। आमेन। एलीशा का अभिषेक करना किनके प्लेस में? एलीजा के प्लेस में। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय 19:19 पढ़ना चाहता। तब एलीजा वहां से चल दिया और शापत का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोता रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। हालेलुया। मैं कहना चाहता मेरे प्रिय 19:19 प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। इस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग यदि आपको चाहिए मेरे प्रियो, लगता है आपको इस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग चाहिए, भविष्य जानने वाला अभिषेक, लोगों को अभिषेक करने वाला अभिषेक, भविष्य देखने का अभिषेक और भविष्यवाणी करने का अभिषेक, ये प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है। राजा लोग को भी नबी लोग अभिषेक करते थे। अगर मेरे प्रियो इस अभिषेक आपको मिला, आपके पास एक प्रोफेटिक कॉलेज आ जाएगा। आपके पास मेरे प्रियो, आपके पास ये प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रहेगा, आप इन एडवांस सब कुछ जान जाएंगे। आपके पास प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रहेगा आपके लाइफ में मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, सब कुछ आगे आगे आपके पास आएगा। आपके पास कुछ रहे या ना रहे, अगर अनॉइंटिंग है, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, आपको परमेश्वर ऊंचा करेंगे। बट ध्यानपूर्वक देखिए, एट ए सेम टाइम मेरे प्रियो, एलिया के साथ रहकर एलीशा दुगना अभिषेक का हकदार बना। एलीशा के पास रहकर गेहाजी को 4 गुना अभिषेक का हकदार बनना चाहिए था, पर क्या पाया, क्या मिला? माल खोड़ी का रोग मिला। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, आज हम लोग को प्रोफेटिक अनॉइंटिंग की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोफेटिक व्यू समझने के लिए बाइबल में 33% प्रोफेटिकली बाइबल लिखा हुआ है। मालूम? प्रोफेटिक व्यू प्रवचनात्मक है बाइबल। मालूम? इस प्रवचनात्मक अभिषेक आपके जीवन में रहेगा, आपके लाइफ में गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी ऑपरेट होगा, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी ऑपरेट होगा, और स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी ऑपरेट होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑपरेट होगा आपके लाइफ में। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक सुनिए, बाइबल में 4 प्रकार की अनुभव यदि आपके लाइफ में रहेगा, प्रोफेटिक जर्नी आप करेंगे, तो क्या होता है मालूम? आपके लाइफ में डबल फोल्ड अनॉइंटिंग का हकदार आप बनेंगे। हालेलुया। 2 का 10, 11, 12 आयत में यहां पर चादर डाल दिया था, तुरंत एलीशा लगभग 150 एकड़ का मालिक थे। 12 बाइबल में जैसे यहाँ पे लिखा है, उनके पास मेरे प्रियो प्रभु के वचन में 12 जोड़ी बैल का, वो खेत किसान कर रहा था, उसके पास बड़ा जमीन था, वो बहुत पैसा वाला था एलीशा।
जब उसने चादर उनके ऊपर डाला, मेरे प्रियो, वो क्या किया, पूरा 12 बैल को काट डाले, और मेरे प्रियो वो सबको खिला दिए होंगे वहां पर, और साथ ही साथ मम्मी पापा को बताकर एलिया के साथ चले गए। अभिषेक के लिए आपको चाहिए आपके लाइफ में, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ कुछ खोना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जितना आप त्यागेंगे उतना अनॉइंटिंग आपको मिलता जाए। मेरे प्रियो, आपके जीवन में प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रहेगा। बाइबल में एलीशा को सीरिया राजा बेड में है, उनके कमरे में, राजमहल में, सीरिया देश में जो सोचते थे, एलीशा को पता चल जाता था। एलीशा शोमरोन में था, इजराइल देश में थे, उनको पता चल जाता था। आज मैं कहना चाहता हूं, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रहेगा, आपको परमेश्वर बहुत कुछ प्रकट करेंगे, बहुत कुछ आपको मेरे प्रियो मिलता रहेगा, जुलता रहेगा, आप जानते रहेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रिय संदेश के द्वारा परमेश्वर आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति बदलना चाहते हैं, आपके लाइफ में इस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रिलीज करना चाहते हैं, ताकि इन एडवांस आप भविष्य जान जाए। 5वां प्रकार के अभिषेक के पास हम चलते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो 49 प्रॉफिट्स का वर्णन बाइबल में लिखा रहता है। 49 प्रॉफिट्स, लगभग एक कम 50 नबी लोग, 7 into 7 49 नबी लोग हैं बाइबल में। 5वां प्रकार का अभिषेक मेरे प्रियो, 5वां प्रकार का अभिषेक है फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश ऑयल अनॉइंटिंग, ताजा गाढ़ा अभिषेक। हालेलुया। ताजा गाढ़ा अभिषेक, ताजा गाढ़ा अभिषेक भी रहता है। एग्जैक्टली। भजन संहिता 92 का 10, भजन संहिता 92 का 10, भजन संहिता 89 का 20। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से छुपड़ा गया हूं। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु के वचन में योवेल नबी के पुस्तक 2 का 24 में एक आयत लिखा रहता है। योवेल नबी के पुस्तक में वहां पर एक अच्छा वचन लिखा रहता है, 2 अध्याय योवेल नबी के पुस्तक 24 आयत। तब कल्याण अन्न से भर जाएंगे और रसकुंडा नए दाखमधु और ताजा तेल से उमड़ेंगे, ताजा तेल से उमड़ेंगे। फ्रेश ऑयल अनॉइंटिंग, ताजा गाढ़ा अभिषेक, न्यू अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग, नया अभिषेक, ताजा अभिषेक, गाढ़ा अभिषेक। ये 5वां प्रकार का अभिषेक है, पर प्रभु के वचन में पुराना नियम में लिखा हुआ है। ये 5वां प्रकार के अभिषेक, ये काय के लिए? मेरे प्रिय हमेशा फ्रेश दिखने के लिए, हमेशा। मेरे प्रिय बाइबल में आइज़ाया के पुस्तक अध्याय 40 का 31 आयत में लिखा रहता है, जो प्रभु की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काप के नए उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, श्रमित ना होंगे, ताकित ना होंगे। आप हमेशा फ्रेश नजर आएंगे, हमेशा ताजा दिखेंगे, आप हमेशा थकावट महसूस नहीं करेंगे। परमेश्वर के काम करने के लिए आपके जीवन में फ्रेशनेस आ जाएगा, आपके जीवन में क्लीन एंड नीट आप रहोगे, और साथ ही साथ मेरे प्रियो इस ताजा गाढ़ा अभिषेक आपके लाइफ में रहेगा। हमेशा आप मेरे प्रियो फ्रेश नजर आएंगे। यह अभिषेक काय के लिए? हमेशा मेरे प्रियो थकावट जीवन ना रहे, और हमारा आत्मिक जीवन में स्पीड पकड़ने के लिए, हमारा स्पीड बढ़ने के लिए। आज मेरे प्रिय 5वां प्रकार का अभिषेक है। 89 का 20 भी पढ़ सकते हैं, 89 का 20 आयत भी पढ़ेंगे। भजन संहिता, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है, पवित्र तेल से अभिषेक किया। फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग, न्यू अनॉइंटिंग, ताजा गाढ़ा अभिषेक, ये 5वां प्रकार का अभिषेक है। आज आपके जीवन में ये ताजा गाढ़ा अभिषेक रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यीशु मसीह के लाइफ में 7 प्रकार का अभिषेक था, इसलिए 7 फोल्ड मिनिस्ट्री किए थे। यीशु मसीह कभी बीमार नहीं हुए। प्रभु की वचन में इस फ्रेश अनॉइंटिंग आपको रहेगा। मेरे प्रिय दाऊद को देखिए, दाऊद को देखिए, मेरे प्रिय 17 साल की उम्र में उसको पहला अभिषेक मिला, 25 साल की उम्र में उनको दोबारा अभिषेक किए,
लगभग मेरे प्रियो 30 साल की उम्र में थर्ड टाइम उसको अभिषेक मिला। 3 अभिषेक था दाऊद के जीवन में। मेरे प्रियो सोलोमन के जीवन में 2 अभिषेक था, दुगना अभिषेक बोल सकते। और बाइबल में एलीशा के जीवन में दुगना अभिषेक था। बट हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो नया नियम के लोग में ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री किए थे नया नियम के 12 प्रेरित लोग, और उन लोग के लाइफ में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, उन लोग के लाइफ में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री करने का अनॉइंटिंग था। 5 फोल्ड अनॉइंटिंग कह सकते हम लोग। प्रभु के वचन में पुराना नियम का 5 प्रकार का अभिषेक। तो व्हाट अबाउट नेक्स्ट 2 अनॉइंटिंग्स? 2 अभिषेक और है मेरे प्रिय। 6वां प्रकार का अभिषेक है अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट 6वां प्रकार का अभिषेक है होली स्पिरिट अनॉइंटिंग, आत्मा का अभिषेक। बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो 10 का 38 आयत में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, प्रेरितों की काम की पुस्तक 10 का 38 में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रिय यीशु मसीह के लाइफ में होली स्पिरिट अनॉइंटिंग था। इसलिए अयसाया का 61 का 1 से 4 तक, और मेरे प्रियो अध्याय 4 लूका का सुसमाचार 16, 17, 18, 19, 22 तक, वहां पर भी हम देख सकते हैं प्रभु की आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर मुझे अभिषेक किया। ध्यानपूर्वक देखिए, बपतिस्मा लेके बाहर आया, तुरंत पवित्र आत्मा मेरे प्रियो 3 अध्याय मत्ती सुसमाचार में कबूतर के नाई परमेश्वर के ऊपर उतर आया, और मेरे प्रियो एक आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनमें मैं अत्यंत प्रसन्न आनंदित हूं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं होली स्पिरिट अनॉइंटिंग। बाइबल में मार्क रा सुसमाचार 1 का 8, यूहन्ना रा सुसमाचार 1 का 33, प्रेरितों की काम की पुस्तक 1 का 5, प्रेरितों की काम की पुस्तक 1 का 8, ये सब जगह अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट का वर्णन लिखा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे खास विषय है दूसरा अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 1 से 4 तक। यदि आप देखेंगे वहां पर साफ साफ लिखा रहता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पेंतुकोस्त के पर्व के दिन सबके ऊपर उतर आया, और आग की जीभ उतर आया, और सबको बोलने का शक्ति सामर्थ्य मिला, और अन्य भाषा बोलने लगे। वहां 18 प्रकार के 18 देश के लोग थे। वो पेंतुकोस्त के पर्व के दिन 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे ऊपरी कोठरी में, अपर रूम में। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह लूका रा सुसमाचार 24 अध्याय आखिरी में बताए थे, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य ना पाएंगे यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना। बाइबल में लिखा रहता है जब तुम सामर्थ्य पाओगे यूदया, गलीलया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाही ठहरेंगे। होली स्पिरिट अनॉइंटिंग 6वां प्रकार का अभिषेक, यह काय के लिए मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, सामर्थ्य सेवकाई करने के लिए, सब जगह पृथ्वी के छोर तक जाने के लिए अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। यीशु मसीह के जीवन में होली स्पिरिट अनॉइंटिंग था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था। आज मेरे प्रियो बाइबल में मेरे प्रियो जैसे मैंने बताया, मार्क का सुसमाचार 1 का 8, यूहन्ना 1 का 33, प्रेरितों की काम 1 का 5, प्रेरितों की काम का पुस्तक अध्याय 1 का 8, ये सब जगह मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा, ऐसा बताए। मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे जो आएगा वो आत्मा से बपतिस्मा देगा, बताए। मेरे प्रिय बाइबल में हम देख सकते हैं लास्ट और फाइनल अनॉइंटिंग
फायर अनॉइंटिंग, आग का अभिषेक। मेरे प्रियो, फायर अनॉइंटिंग, आग का अभिषेक। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु की वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 1 से 4 तक, वहां पर जब उन लोगों ने प्रार्थना कर रहे थे, लगभग मेरे प्रियो 9 दिन उन लोग उपवास रखे थे। 10वां दिन मेरे प्रिय लगातार प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि 40 दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्गीय आरोहण होकर चले गए थे। एक दिन के बाद इन लोग वापस आके ऊपरी कोठरी में चढ़ के प्रार्थना। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके लाइफ में रहेगा तो, फास्टिंग प्रेयर रहेगा तो मेरे प्रियो फायर अनॉइंटिंग प्रभु रिलीज करे। बाइबल में 2 का 1 से 4 तक, जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। फायर अनॉइंटिंग 12 मेरे प्रियो प्रेरित लोग, 120 लोग के ऊपर परमेश्वर की अभिषेक उतर आया, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा की आग की जीभ उतर आया। जो यूहन्ना ने बताया था, जो प्रचार किए थे, मैं पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो आत्मा से यानी सामर्थ से और आग से बपतिस्मा देगा। आज मेरे प्रियो फायर अनॉइंटिंग की आवश्यकता है। यीशु मसीह के जीवन में 11 का 2, आइज़ाया के पुस्तक 5 का 6, प्रकाशित वाक्य में मेरे प्रियो 7 सिंह और 7 आंखें, 7 आत्माएं करके लिखा हुआ है। यीशु मसीह के लाइफ में 7फोल्ड अनॉइंटिंग था। उस 7फोल्ड अनॉइंटिंग की वजह से 3.5 साल में मेरे प्रियो पूरा दुनिया का मेरे प्रियो सेवकाई अकेला उसी समय उस क्षेत्र में, इजराइल और अगल बगल में बेहतर सेवकाई 3.5 साल का करके मेरे प्रियो स्वर्ग चले गए। आज प्रभु की वचन में पौलुस के पास वो 5फोल्ड 7फोल्ड अनॉइंटिंग था यीशु मसीह के बाद। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं 7 खंड है, एशिया, अफ्रीका, यूरोपा, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और मेरे प्रिय सब जगह हर कॉन्टिनेंट में जाकर सेवा यदि करना चाहते हो, यू नीड फायर अनॉइंटिंग।